अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इज़राइल लगातार गाज़ा के अंदर हर बात को लेकर कुछ न कुछ पर्चे गिराता आ रहा है। रमज़ान का महीना आ रहा है। अभी 3-4 दिन के पहले गाज़ा के अंदर कुछ पर्चे गिराए गए, जिसमें इजरायली सेना ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अच्छा खाना रमज़ान में चाहते हैं तो आप हमारी मदद करें, हमास का पता बताएं, हमास का साथ छोड़ दें। इस तरह की लालच भरी बातें इजरायली सेना ने गाज़ा में पर्चे गिराकर गाज़ा के लोगों से कही। परसों फिर इजरायली सेना ने गाज़ा के अंदर कुछ पर्चे गिराए। इसमें रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए लजीज खानों का जिक्र किया कि अगर आप रमज़ान में लजीज इफ्तार चाहते हैं तो आप हमारी मदद करें। हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि हम ज़रूरतमंदों को लजीज इफ्तार रमज़ान के महीने में कराएंगे। कुछ इस तरह की बातें लिखकर कुछ पर्चे गाज़ा के अंदर गिराए गए, जहां एक तरफ इजराइल ने सारी सहायता बंद कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के पर्चे गिराकर इजराइल दुनिया के सामने नौटंकी कर रहा है। तकरीबन 1500 ट्रक इजिप्ट के बॉर्डर पर अभी भी खड़े हुए हैं, जिसमें खाना पानी मौजूद है, लेकिन इजरायली सेना उनको अंदर नहीं आने दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के लिए गाज़ा के अंदर एयर ड्रॉप कर रहा है। अमेरिका ने कल भी गाज़ा के अंदर एयर ड्रॉप किया, लेकिन दोस्तों जिसकी नीयत ख़राब हो तो अगर मदद के लिए भी हाथ बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। जिसका इरादा ही जान लेने का हो तो वो मदद के नाम पर भी कुछ करता है तो उसमें भी लोगों की जान चली जाती है। दरअसल अमेरिका जो एयर ड्रॉप करता है, ऊपर से खाना गिराता है। बड़े बड़े खाने के बॉक्स को पैराशूट के जरिए नीचे फेंका जाता है। जब वो बॉक्स नीचे आते हैं, पैराशूट खुल जाता है और वो बॉक्स नीचे आराम से आकर खुल जाते हैं। अमेरिका की सेना ने ऊपर से ही बहुत सारे बॉक्स पैराशूट के साथ नीचे गिराए, लेकिन कुछ बॉक्सेस के पैराशूट नहीं खुले। जब एयर ड्रॉप होता है तो गाज़ा के भूखे लोग भागते हैं खाने को उठाने के लिए। कल भी जैसे ही एयर ड्रॉप हुआ, ऊपर से जब बॉक्स नीचे आ रहे थे तो गाज़ा के लोग उनको उठाने के लिए दौड़े। भारी भारी खाने के बॉक्सेस पैराशूट ना खुलने की वजह से एकदम से नीचे आए और लोगों के ऊपर गिरे। 5 लोगों की मौत हो गई। कल जुमे का दिन था और कल भी मस्जिद अक्सा में फ़िलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोका गया। बहुत सारे फ़िलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहूदी सेना ने उनको मस्जिद में नहीं जाने दिया, उनके साथ मारपीट की। जुमे की बात चल रही है तो खबर अपने देश की भी बता दूं कि दिल्ली के इंदरलोक इलाके में कल सड़क पर कुछ मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। लोगों के मुताबिक मस्जिदें फुल हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। ऐसे में वहां एक पुलिस वाला आता है। मुसलमान सजदे में थे। पुलिस वाला पीछे से आता है और जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, लात मारता है, ऐसे ही सजदे में गए हुए एक मुसलमान शख्स को पुलिस वाला पीछे से लात मारता है। सजदे की हालत में था वो शख्स और वो वहीं पर गिर जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। पुलिस वाला आगे बढ़ता है, आगे वाले शख्स को भी पीछे से लात मारता है, वो भी सजदे में होता है। 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। नमाजियों को धक्का देता हुआ भी नज़र आ रहा है। नमाजी नियत बांधे खड़े हुए हैं, पीछे से जाकर धक्का देता हुआ भी नज़र आ रहा है पुलिस वाला। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखी गई, जिसके बाद वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। बहुत सारे मुसलमानों ने हंगामा शुरू कर दिया और थाने को घेर लिया। जिसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर जो हैं, उन्होंने मामले को शांत कराते हुए जो पुलिस वाला था जिसने नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी थी, उसको सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए। लोग कह रहे हैं कि चलिए, आपको लग रहा था कि नमाज गलत पढ़ रहे हैं रोड पर, लेकिन इस तरह से नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में पुलिस वाले को लात नहीं मारनी चाहिए। लात ऐसे मारी जैसे फुटबॉल को मारते हैं, तेज इस तरह से नमाजियों को लात मारी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। कल 8 मार्च था, महिला दिवस। पूरी दुनिया में महिलाओं की चर्चा हुई क्योंकि महिला दिवस था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सभी लोग महिलाओं की बातें कर रहे थे, सभी लोग महिलाओं की शक्ति की बातें कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हैं। दुनिया का हर नेता महिलाओं को लेकर ट्वीट कर रहा है, लेकिन इजराइल ने गाज़ा के अंदर 9000 से भी ज़्यादा महिलाओं को मार दिया। रोजाना 37 माओ की हत्या कर दी, तकरीबन 65 महिलाओं का अपहरण किया, उनके साथ गलत काम किया। लेकिन मजाल है दुनिया के किसी नेता ने जो इजराइल को इन सारे गुनाहों को लेकर कटघरे में खड़ा कर सके।
दुनिया भर के बड़े बड़े नेता लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, महिलाओं की नज़रों में अच्छा बनने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर दुनिया भर में कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, दुनिया के हर देश में आप सभी लोग देख रहे हैं। आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बस ऐसे दिन आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके नेता निकल लेते हैं। वाकई में अगर दुनिया भर के नेताओं को महिलाओं की चिंता है, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो गजा को लेकर ट्वीट करना चाहिए था। इतनी सारी महिलाओं को इजरायली सेना ने गजा के अंदर मार दिया, लेकिन किसी ने एक ट्वीट नहीं किया।